गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट फाउंडेशन लेक्चर्स की तरफ माइग्रेट होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात क्लियर की थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमने दो टाइप के सेल बताए थे। एक प्रोकैरियोटिक सेल बताया था और एक यूकैरियोटिक सेल बताया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस से वेल डिफाइंड नहीं है, यानी न्यूक्लियस के कुछ पार्ट यदि एब्सेंट होंगे लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, तो उस सेल को हम कौन सा सेल बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और दी कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कंडीशन, और दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हमने बताए थे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में आते हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या सिंपल हम उसमें एग्जांपल दे सकते हैं बैक्टीरियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरे टाइप का सेल हमने देखा था कि दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल यानी ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी क्या? न्यूक्लियस के चारों भी पार्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ऐसे न्यूक्लियस को अपन क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है सो दैट सेल इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं। तो हमने उसमें एग्जांपल्स में बताए थे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरीके से हमने ये बात डेफिनेशन से क्लियर की थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। लेकिन सिर्फ उतना स्टडी करने से हमारा कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ उतना स्टडी करने की वजह से हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या ये यूकैरियोटिक सेल है। तो हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस जानने के लिए या स्टडी करने के लिए कुछ और भी कंपैरिजन पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो कौन कौन से कंपैरिजन पॉइंट है? तो पहला कंपैरिजन पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है डीएनए, तीसरा है क्रोमोसोम, चौथा है सेल डिवीजन, पांचवा है राइबोसोम, छठवां है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, सातवां है सेल वॉल, 8 है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, और लास्ट है लोकोमोशन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताते हैं। जैसा यहाँ पर पहला कैरेक्टर्स मैंने लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। पहला कैरेक्टर्स मैंने क्या लिखा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम सिंपली बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अगर हमको कोई पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो हमको आसानी से बताते आना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए अगर हमने ऑब्जर्व किया या यूकैरियोटिक सेल का डीएनए ऑब्जर्व किया तो हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है ना, वो कैसा है? नेकेड है। एंड डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल वो कैसा है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये यहाँ पर मतलब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन दिखते हैं क्या प्रोकैरियोटिक सेल में? नहीं दिखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ अलोन डीएनए इज प्रेजेंट, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल डीएनए along with histone proteins they are present. So this is the difference between DNA of prokaryotic cell and eukaryotic cell. अब तीसरा पॉइंट है क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम के नंबर्स कितने रहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कैसा रहता है? सिंगल रहता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कैसा रहता है? मल्टीपल रहता है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंगल and number of chromosome in eukaryotic cell is multiple. So this is the third point है हमारा difference between prokaryotic and eukaryotic cell का। अब चौथा जो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी क्या? सेल का मल्टीप्लिकेशन, एक सेल से 2, 4, 6, 8, 10। तो सेल डिवीजन का टाइप कैसा है? तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन का टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अमाइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन, या उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन यानी क्या? ये है न्यूक्लियस, है ना। सेंटर में क्या बता रहे हैं अपन? सेल के अंदर न्यूक्लियस बता रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने बताया साइटोप्लाज्म। यहाँ पर अपन क्या बता रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म। और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन।
इसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, इक्वल सेल डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इक्वल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस का पहले सिंपली डिवीजन होगा दो न्यूक्लियस में, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, है ना। सो व्हेन सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो दैट काइंड ऑफ सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलेंगे, हम उसको डायरेक्ट सेल डिवीजन बोल सकते हैं, या वी कैन कॉल इट एज अ बाइनरी फिशन बोल सकते हैं, उसको हम बाइनरी फिशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको जो है अमाइटोसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अमाइटोसिस बोल सकते हैं। सो अमाइटोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन और बाइनरी फिजन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल डिवीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर अपन यूकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन देखा तो उसमें सेल डिवीजन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक है माइटोसिस और एक है मेयोसिस। तो माइटोसिस और मेयोसिस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस? तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में और मेयोसिस में क्या डिफरेंस है? तो यूकैरियोटिक सेल में हम सेल डिवीजन के दो टाइप स्टडी करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम सेल डिवीजन के कितने टाइप स्टडी करते हैं, दो टाइप स्टडी करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में हम सेल डिवीजन के दो टाइप स्टडी करते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस यानी क्या होगा, व्हाट डू बाय माइटोसिस? माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स तैयार होते हैं। एक सेल से कितने सेल तैयार होते हैं, दो सेल तैयार होते हैं, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है, इक्वल रहता है। मतलब जितने पेरेंट सेल, ये हो गया पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल तैयार हो गए। पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे उतने ही हर डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। सो दैट काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, माइटोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच the number of chromosomes in parent and daughter cells they are equal, or the type of cell division in which single cell form two cells is called as, उसको अपन क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। अपन बोलो मेयोसिस, मेयोसिस अपन कैसा डिफाइन करते हैं? तो मेयोसिस में क्या होता है, ये एक सिंगल सेल है, एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, टोटल 4 सेल बनेंगे। एक सेल से कितने बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। मेयोसिस फर्स्ट से दो और मेयोसिस सेकंड से दो। लेकिन क्रोमोसोम नंबर कैसे रहेंगे, हाफ हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सो सच काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेयोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मेयोसिस बोलेंगे। माइटोसिस और मेयोसिस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक सेल के दो सेल हो रहा है, बट क्रोमोसोम नंबर बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स दे आर इक्वल। क्रोमोसोम नंबर बिटवीन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स दे आर इक्वल। यहाँ पर क्या हो रहा है मेयोसिस में, मेयोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से कितने सेल्स बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं। एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं, 1 2 3 4। बट पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर है दैट इज रिड्यूस टू हाफ, उसके आगे जो है वो डॉटर सेल बनेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, एंड माइटोसिस एंड मेयोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ऐसा कोई भी माइटोसिस और मेयोसिस या क्रोमोसोम नंबर का लेना देना बाइनरी फिशन में नहीं है। वहां पर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, सो दैट इज पार्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं, और माइटोसिस बोलते हैं, या डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसके बाद में राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और ये दोनों भी सेल में प्रेजेंट रहता है, ये दोनों भी सेल में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य जो करता है उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और राइबोसोम दोनों भी सेल में रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी रहता है और यूकैरियोटिक सेल में भी रहता है, लेकिन उसमें टाइप अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो फिर कौन सा राइबोसोम रहता है, 70s राइबोसोम रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम रहता है, 70s, ध्यान रखने का। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम रहता है, 70s प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा। एंड यूकैरियोटिक सेल में कैसा रहेगा, 80s। यूकैरियोटिक सेल में कैसा रहेगा, 80s। सो व्हाट इज यस, यस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने जो है आइसोलेशन ऑफ राइबोसोम पहली बार स्टडी किया, तो उस पर से यहाँ पर आया स्वेडबर्ग, और उसको हम यस को बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो 70s का मीनिंग होता है 1 मिनट में अगर अपने ये सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने की
कोशिश की तो 70 राइबोसोम्स जो है वो 1 मिनट में जो है सेपरेट होते हैं। उस पर से यहाँ पर आया 70। यस, ठीक है। सो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स की जो सेपरेशन टेक्निक्स है, सो दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है और जो है पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम और सेल ऑर्गेनेल सेटल डाउन एट द बॉटम। उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक्स है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? टेक्निक्स है सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल और सेल ऑर्गेनेल्स। उसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट मीन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? द फोर्स दैट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बायोमोलिक्यूल्स या सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो उसका रेट कौन सा है? सेडिमेंटेशन रेट कौन सा है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को अपन यस से डिनोट करते हैं। दैट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय स्वेडबर्ग इन राइबोसोम। ठीक है। तो 1 मिनट में अगर राइबोसोम 70 पार्टिकल्स या उसके जो मॉलिक्यूल्स है 70 राइबोसोम्स जो है सेल ऑर्गेनेल्स अगर 1 मिनट में सेपरेट होते होंगे तो फिर उसका टाइप किया 70। यस। और यहाँ पर 1 मिनट में जो स्टडी किया गया यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल का जब सेल सॉल्यूशन लिया गया, यूकैरियोटिक सेल का जब सेल सॉल्यूशन लिया गया तब 1 मिनट में जो है यहाँ पर राइबोसोम सेपरेट हुए। कितने? 80 राइबोसोम सेपरेट हुए, इसलिए उसका जो नाम गिरा दैट इज कॉल्ड एज 80s। सो 70s ribosomes they are present in prokaryotic cell and 80s ribosomes they are present in eukaryotic cell। ठीक है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू राइबोसोम्स। यानी पहला पॉइंट अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, सेकंड डीएनए देखा, थर्ड क्रोमोसोम देखा, चौथा सेल डिवीजन, जो पांचवा जो पॉइंट है राइबोसोम्स। अब नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सो देयर आर 3 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। एक है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और एक है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से है? जिसको 2 मेम्ब्रेन रहती है उसको बोलते हैं डबल बाउंड मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। यानी साइटोप्लाज्म में जो है, साइटोप्लाज्म में अगर हम साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो साइटोप्लाज्म में जो है हमको 2 पार्ट दिखेंगे, एक लिविंग पार्ट दिखेगा और एक कौन सा पार्ट दिखेगा? नॉन लिविंग पार्ट दिखेगा। यानी साइटोप्लाज्म में जो है हमको 2 पार्ट दिखते हैं। साइटोप्लाज्म में कितने पार्ट दिखते हैं? 2 पार्ट दिखते हैं। एक पार्ट हमको कौन सा दिखेगा? लिविंग पार्ट। एक पार्ट कौन सा दिखेगा? लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन? सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और नॉन लिविंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या सेल बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या सेल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या सेल इंक्लूशंस बोलते हैं। ठीक है। तो या सेल मॉलिक्यूल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो 3 टाइप के रहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, एक कौन से है? डबल मेम्ब्रेनस, जिसको 2 मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलेंगे डबल मेम्ब्रेनस, है ना। जो सेल ऑर्गेनेल्स को 2 मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे? डबल मेम्ब्रेनस। जिसको एक ही मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सिंगल मेम्ब्रेनस। जिसको एक ही मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिंगल मेम्ब्रेनस। जिसको एक मेम्ब्रेन रहेगी उसको अपन बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन। और जिसको कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन मेम्ब्रेनस। क्या बोलेंगे उसको अपन? नॉन मेम्ब्रेनस। जिसको कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस बोलते हैं। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, हम क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको 2 मेम्ब्रेन है उसको डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। उसके बाद में एक मेम्ब्रेन है तो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। और कोई भी मेम्ब्रेन अगर उसको नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों को भी, ये चारों भी सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसको 2 मेम्ब्रेन है, इसलिए दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना ये 4 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसको 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है।
उसके बाद में सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स यानी क्या है, जिसको एक मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, लाइक लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, स्पैरोसोम, ग्लाइकोसोम. So these are the examples of single membranous cell organelles. तो single membranous cell organelles के एग्जांपल्स कौन से हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, स्पैरोसोम्स, ग्लाइकोसोम. इसको एक ही मेम्ब्रेन रहती है. सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स. और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम. राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम्स दे आर कॉल्ड एज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स. तो इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में टोटली क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम उसमें प्रेजेंट रहता है. क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसलिए अपन यहाँ पर राइबोसोम लिखा. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट. सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स. तो सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है मैं ये बोलूंगा उसमें दे आर प्रेजेंट. So this is a difference between the membrane bound cell organelles present in prokaryotic and eukaryotic cell. तो मैं ये बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर क्या रहते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट. दे आर प्रेजेंट. सिर्फ कौन रहता है प्रेजेंट, राइबोसोम रहता है, आपको ध्यान रखना है. राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट. राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल. उसका टाइप सिर्फ अलग है. ये हो गया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. अब अपन देखेंगे सेल वॉल. अब सेल वॉल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है, दोनों भी जगह प्रेजेंट रहती है. प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहती है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहती है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो नॉन सेलुलोजिक रहती है. यानी सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है ना, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज. तो ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं रहती है. और अगर हमने यूकैरियोटिक सेल की अगर सेल वॉल देखा तो वो कैसी रहती है, सेलुलोजिक सेल वॉल रहती है. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. उसके बाद में एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट मीन बाय एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, अगर सब्सटेंसेस की मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्ट के दो टाइप यहां पर बताए गए हैं. एक है एक्सोसाइटोसिस और एक है एंडोसाइटोसिस. ट्रांसपोर्ट के दो टाइप है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक मैं बता रहा हूं एक्सोसाइटोसिस, है ना. एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट, ये हो गया सेल सपोज, या आउटसाइड द सेल अगर हुई होंगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. और अगर उसकी मूवमेंट इनसाइड द सेल हो रही होंगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस. एंडो मींस इनसाइड, साइटोप्लाज्म, है ना. कोई भी सब्सटेंसेस अगर साइटोप्लाज्म में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. और कोई भी सब्सटेंस अगर साइटोप्लाज्म से बाहर जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस. तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है. किसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है. सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. सो व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल फ्रॉम साइटोप्लाज्म. एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस. यहां पर सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ रहे हैं, यहां जा रहे इसलिए एक्सोसाइटोसिस, आ रहे इसलिए एंडोसाइटोसिस. ठीक है. तो ये दोनों भी एब्सेंट किसमें रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में वो दोनों भी एब्सेंट रहते हैं. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं. यूकैरियोटिक सेल में वो दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं. उसके बाद में लोकोमोशन को किसके थ्रू होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर अपन ने लोकोमोटिव ऑर्गन्स देखे तो वो कौन सा है, फ्लैजेला है. कौन सा है, फ्लैजेला. फ्लैजेला इज अ लोकोमोटिव ऑर्गन. फ्लैजेला इज अ लोकोमोटिव ऑर्गन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है. एंड सीलिया, फ्लैजेला एंड शीडोपोडिया, these are the locomotory organs in eukaryotic cell. eukaryotic cell में लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सीलिया, फ्लैजेला एंड शीडोपोडिया, है ना. तो ये तीन सेल स्ट्रक्चर्स के थ्रू लोकोमोशन यूकैरियोटिक सेल में होता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला के थ्रू होता है. सो these are all the difference point or comparison
पॉइंट्स बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है, एब्सेंट रहती है, एब्सेंट रहती है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में भी रहता है, लेकिन डीएनए यहाँ पर कैसा रहता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में, और उधर रहता है डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में क्रोमोसोम दोनों में भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, सिंगल है, और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, मल्टीपल है। ध्यान रखना है। सेल डिवीजन दोनों में भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा टाइप का सेल डिवीजन है, अमाइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन और बाइनरी फिशन। सो दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन है, माइटोसिस भी है और मियोसिस भी है। मैंने आपको डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद में राइबोसोम्स दोनों में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप और यूकैरियोटिक सेल में कैसा है, 80s टाइप। उसके बाद में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जनरली किसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रेजेंट किसमें है, यूकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। वो अपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स यहां पर बताया। उसके बाद में सेल वॉल दोनों में भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल कैसी है, नॉन सेलुलोजिक है, और यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल कैसी है, सेलुलोजिक है। उसके बाद में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, उसको बोलते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी साइटोप्लाज्म में से सब्सटेंसेस बाहर जा रहे हैं, एंडोसाइटोसिस यानी क्या, साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस आ रहे हैं, तो दोनों भी एब्सेंट रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दे आर प्रेजेंट। इसलिए यूकैरियोटिक सेल हाईली डेवलप, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एडवांस है। ठीक है, उसके बाद में लोकोमोशन, तो लोकोमोशन प्रोकैरियोटिक सेल में किसके थ्रू होता है, कौन से सेल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू होता है, और यूकैरियोटिक सेल में किसके थ्रू होता है, सिलिया, फ्लैजेला एंड शिलोपोडिया। So these are all the differentiating point between prokaryotic and eukaryotic cell। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सभी पॉइंट्स पहले लिखे और अगर उसको देखा, स्टडी किया, तो आपको आसानी से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ये समझने में भी बहुत इजी है।